हम सब ने कहीं ना कहीं कोई ना कोई डरावनी कहानी तो जरूर सुनी होगी, है ना? पर कभी सोचा है कि वो क्या चीज है जो एक कहानी को सच में खौफनाक बना देती है? आज हम ठीक यही करने वाले हैं। एक कहानी लेंगे और उसके हर हिस्से को परत दर परत खोलकर देखेंगे, ये समझने के लिए कि डर आखिर बनता कैसे है। तो चलिए सीधे चलते हैं उस तूफानी रात की गहराइयों में। देखिए, हर डरावनी कहानी ना इसी एक सवाल पर आके टिक जाती है। जब कोई अकेला हो, फंसा हुआ हो, तो भरोसा किस पर किया जाए? उस वक्त तो हर साया एक खतरा लगता है और हर अजनबी एक पहेली। और बस यही वो जाल है जिसमें हमारी कहानी का किरदार रघु अब फंसने वाला है। तो चलिए मिलते हैं रघु से। एक सीधा साधा मुसाफिर है, अपनी साइकिल पर कुसुमपुर जा रहा है, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था, कुछ ज्यादा भयानक। मंजिल अभी मीलों दूर थी कि एक जबरदस्त तूफान ने उसे आ घेरा और अब वो मजबूर है एक ऐसी जगह पनाह लेने के लिए जहां उसे कभी कभी नहीं होना चाहिए था। और यहीं से माहौल बनना शुरू होता है। देखिए, ये जो लाइनें हैं ये सिर्फ मौसम का हाल नहीं बता रही हैं। नहीं, ये तो आने वाले खतरे का एक इशारा है, एक संकेत। मौसम में ये जो अचानक बदलाव आया है ना, यही रघु को फंसा लेता है और यहीं से डर की पहली ईंट रखी जाती है। और ठीक तभी उस घने धुंधले अंधेरे से एक साया निकलता है, रतन। सोचिए, उसका यूं अचानक सामने आ जाना ही रघु के लिए कितना डरावना होगा। हाँ, वो मदद की बात तो कर रहा है, लेकिन उसकी मौजूदगी में कुछ तो है, कुछ ऐसा जो दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर रहा है। अब रघु के पास कोई और चारा भी तो नहीं था, तो वो रतन के पीछे पीछे चल देता है। उसे एक छोटी सी चाय की दुकान में पनाह मिलती है, लेकिन जैसे ही वो दुकान की तरफ बढ़ता है ना, हवा में उसे किसी जली हुई चीज की गंध महसूस होती है। ये पहला संकेत था कि कुछ तो गड़बड़ है। एक ऐसी गंध जो उस जगह से, उस माहौल से बिल्कुल मेल नहीं खा रही थी। वो अंदर जाता है, एक लालटेन जल रही है, लेकिन यहीं पर कहानी हमें पहला बहुत बड़ा सुराग देती है कि कुछ बहुत ज्यादा गलत है। जरा सोचिए, बाहर इतना भयानक तूफान है, पेड़ उखड़ने को तैयार हैं, और अंदर उस लालटेन की लौ जरा भी नहीं हिल रही, बिल्कुल स्थिर। ये एक छोटी सी बात है ना, लेकिन नामुमकिन। ये डिटेल चीख चीख कर कह रही है कि इस जगह पर कुदरत के नियम काम नहीं करते। तो राइटर यहां चाहता है कि हम सब एक पल के लिए रुकें और सोचें, भाई ये कैसे हो सकता है? मतलब विज्ञान के सारे नियम यहां फेल हो गए हैं। और बस इसी एक सवाल के साथ कहानी हमें इस रहस्य में और भी गहरा खींच लेती है। अब रघु का दिमाग भी तेजी से दौड़ने लगता है। एक के बाद एक अजीब बातें उसके सामने आ रही हैं। चाय चाय तो पलक झपकते ही बन गई। फिर एक औरत आती है, नाम है झूमर, और उसके गले पर एक गहरा खून बहता हुआ घाव है। और रतन, वो तो ऐसे खड़ा है जैसे कुछ हुआ ही ना हो, बिल्कुल बेफिक्र। ये सब छोटी छोटी बेतुकी सी लगने वाली बातें अब मिलकर एक बहुत भयानक तस्वीर बना रही हैं, और रघु का डर बस बढ़ता ही जा रहा है। तो अब माहौल में इतना तनाव है कि उसे काटा जा सकता है। और ठीक इसी वक्त रतन वक्त गुजारने के लिए कहानी सुनाने की पेशकश करता है। लेकिन रुकिए, ये कोई ऐसी वैसी कहानी नहीं है। ये एक ऐसी कहानी है जो बड़ी ही डरावनी तरह से इसी जगह और यहीं के लोगों से जुड़ी हुई लगती है। और इसी कहानी के अंदर छिपा है उस झोपड़ी का वो भयानक राज। तो रतन की कहानी एक भयानक त्रासदी का पर्दाफाश करती है। धोखा, गुस्सा और फिर मौत। ये कहानी सिर्फ उस जली हुई गंध या झूमर के घाव की वजह नहीं बताती। नहीं, ये हमें बताती है कि असल में उस जगह पर कितनी भयानक घटना घटी थी। ये जो कहानी के अंदर कहानी है ना, यही हमें उस प्रेतवादित जगह की असली सच्चाई बता रही है। खैर, जैसे तैसे रात कटती है, रघु की आंख खुलती है तो देखता है रतन जा चुका है। रघु अभी थोड़ा सहमा हुआ तो है, पर वो एक राहत की सांस लेता है और बस वहां से निकलने की तैयारी करने लगता है। उसे लगता है कि चलो, बुरा सपना खत्म हुआ। और यहीं पर कहानी हमें एक झूठे आराम, एक झूठी सुरक्षा का एहसास कराती है। हम सबको लगता है कि चलो, जो भी था बस एक डरावनी कहानी थी और अब खतरा टल गया है। लेकिन असली खौफ तो अभी आने वाला था। और तभी रघु को याद आता है, अरे वो अपने पैसों का बैग तो उसी झोपड़ी में भूल आया है। बस यही वो पल है जो उसे वापस मुड़ने और उस भयानक सच्चाई का सामना करने पर मजबूर कर देता है। जानते हैं, कहानियों में इस मोड़ को एहसास का क्षण कहते हैं। वो एक पल जो सब कुछ बदल कर रख देता है। और बस अब कहानी अपने सबसे आखिर और सबसे भयानक मोड़ पर आ पहुंचती है।
रघु जैसे ही उस चाय की दुकान वाली जगह पर वापस जाता है तो उसके सामने जो नज़ारा होता है वो होश उड़ा देने वाला है। और यहीं पर हकीकत सामने आती है। वो चाय की दुकान, वो झोपड़ी, वो तो वहां कभी थी ही नहीं। वो सब एक धोखा था। रघु ने अपनी पूरी रात एक जली हुई बर्बाद झोपड़ी के खंडरों में गुजारी थी। वो किसी पनाहगाह में नहीं था, वो तो एक अपराध स्थल पर, एक कब्रगाह में बैठा हुआ था। रघु अभी इस खौफनाक सच को समझने की कोशिश ही कर रहा होता है कि उसके ठीक पीछे से एक आवाज आती है। वो पलटता है और देखता है कि वही औरत, झूमर, मरी हुई झूमर का भूत, उसका बैग हाथ में लिए खड़ा है। और ये है कहानी का सबसे सबसे डरावना पल। झूमर का वो स्कार्फ वो नीचे गिरता है और उसके गले का वो कटा हुआ खूनी घाव पूरी तरह सामने आ जाता है। वो इशारा जो हमें पहले मिला था अब अपनी पूरी भयावहता के साथ उसके सामने था। और इस खौफनाक नज़ारे को देखकर रघु वहीं बेहोश होकर गिर पड़ता है। तो आखिर में एक सवाल बचता है, ज्यादा डरावना क्या था? वो भूत जो सामने दिखा या वो सच जो धीरे धीरे करके समझ में आया? इस कहानी का असली खौफ वो भूत नहीं है, नहीं। असली खौफ तो इस एहसास में है कि जिसे वो एक महफूज पनाहगाह समझ रहा था, वो असल में एक कब्र थी। और शायद यही सच है कि कभी-कभी हकीकत किसी भी भूत प्रेत की कहानी से कहीं ज्यादा खौफनाक होती है।